नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं संदीप जैन, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निदेशक। और एक ऐतिहासिक दिन है आज, जिस दिन संदीप आप हमारे साथ वापस जुड़े हैं। तो सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार। हालाँकि ये 70,000 फिर कुछ समय के बाद एक और इतिहास के पन्नों में पीछे चला जाएगा, फिर कोई एक नया इतिहास बन जाएगा। ये तो लगातार चला ही आ रहा है। कभी हमने कहा कि 50,000 का सेंसेक्स बहुत ब ज़्यादा हो गया, 60,000 का सेंसेक्स बहुत हो गया, अब ये 70,000 हो गया। इसके बाद 75,000 बड़ी जल्दी आ जाएगा। लोगों की नज़र 1 लाख के सेंसेक्स पर भी है कि कब आएगा। हालाँकि उसमें कब आएगा उस पर संदेह है कि अच्छा वो 2025 में हो जाएगा या 2028 में होगा या 2030 में होगा, लेकिन होगा इसमें किसी को संदेह नहीं है। अब आज थोड़ी-सी फ्यूचर गेजिंग तो करेंगे, लेकिन इससे पहले आज इस समय जो मोमेंटम दिख रहा है बाज़ार में, उस मोमेंटम पर आपका क्या कहना है? देखिए, बाजार में स्ट्रेंथ तो गजब की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अंडर करंट वो बहुत स्ट्रांग है। ब्रॉड बेस्ड मार्केट्स में तेजी है। सैटरडे को फ्राइडे को ऐसा लग रहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी एक बार की हो गई, टॉप आउट कर गए स्मॉल कैप्स। बट वापस से देखिए आप किस तरीके का मतलब माहौल बना कि उस दिन एक करेक्शन है और आज फिर से स्मॉल कैप और मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया और मैं गलत ही पड़ा। मैं मतलब वैसे ये अच्छी गलती है, मतलब ऐसा गलत पढ़ना भी सही रहता है अपने लिए कि आप स्मॉल कैप मिड कैप वैसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं कई महीनों से खाली स्मॉल कैप मिड कैप की बातें कर रहा हूँ और लार्ज कैप्स की बातें कम कर रहा था। और पिछले 15 दिन 20 दिन से अपन लार्ज कैप्स की बातें कर रहे हैं और अभी भी ऐसा लगता है। देखिए, लार्ज कैप्स में जो आईटी स्टॉक्स है या बैंक्स है, ये सब बढ़िया कर रहे थे। बैंक निफ्टी ने गजब का कैचअप किया क्योंकि पहले बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स तो देखिए फ्राइडे की करेक्शन के बाद आज वापस से मिड कैप हाईस पे बंद हुआ है और स्मॉल कैप भी अच्छा खासा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, बैंक निफ्टी, सेक्टोरल सारी चीजें चल रही है और ये चलेंगे भी। इसमें बस यही ध्यान जी। रखना है कि सेक्टोरल रोटेशन शुरू हो गया है और टाइम वाइज कंसोलिडेशन भी हो सकता है देखने को मिले और एक छोटा करेक्शन आ जाए तो हेल्दी रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि थोड़ा डरना जरूरी है। इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है मार्केट्स में चारों तरफ, भले वो ग्लोबल क्यूज की बात करें, क्रूड के फ्रंट पे बात करें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के फ्रंट पे बात करें, डोमेस्टिक क्यूज सब बढ़िया। सो ओवरऑल दैट इज अ पॉइंट ऑफ फियर। और वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जब इतनी ज्यादा एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है तो डरना चाहिए, क्योंकि डॉलर अभी भी नेगेटिव हो रखा है इंडिया के लिए, तो क्योंकि रुपी वीक हो रहा है। बट ठीक है, वो वीकनेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पे भी एक ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन है। सो आई फील कि बने रहना चाहिए मार्केट्स में वैसे, और बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाना चाहिए मार्केट्स में। और एक करेक्शन आ जाए 200-400 पॉइंट का निफ्टी में तो मार्केट्स के लिए बढ़िया है। जी। अच्छा, तो जो फ्यूचर गेजिंग की बात मैं कह रहा था कि वैसे आप हमारे निवेश मंथन के जो सालाना और छमाही सर्वेक्षण होते हैं, उनमें पिछले कई सालों से हम हर साल ये पूछते हैं कि 1 लाख का सेंसेक्स कब? तो वो धीरे-धीरे हर बार ये दिखता है कि पहले लोगों को 1 लाख पे भरोसा ही नहीं होता था, या अच्छा ठीक है, आएगा कभी न कभी आएगा उस तरह का। लेकिन अब लोगों को नज़दीक दिखने लगा है, लेकिन अब वो कितना नज़दीक है? 2025, 26, 27, 28 कितना? देखिए, वैसे तो बहुत बड़ा इवेंट है, बट उस इवेंट का भी एक तरीके से उसको नॉन इवेंट कर दिया स्टेट इलेक्शंस ने। सेंट्रल इलेक्शंस के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। और मैं वेरी फ्रैंकली बताऊं, मैं बहुत ज्यादा मार्केट्स किस लेवल तक कब चला जाएगा, मैं आई एम नॉट द बेस्ट एक्सपर्ट और द राइट एक्सपर्ट फॉर दैट। हम तो सेक्टर्स देखते हैं, स्टॉक्स देखते हैं, मार्केट्स का इमीडिएट माहौल देखते हैं और अपना उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। बहुत ज्यादा ये जो बड़ी बड़ी बातें होती है वो बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए है, हमारे लिए नहीं है। बट स्टिल आई फील कि मार्केट्स तो जाना तो ऊपर ही है, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इंसान हो, सब ऊपर ही जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी की बात हो रही है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये सब नंबर्स है और बहुत जल्दी हुआ। मतलब लास्ट के देखिए, ये इतनी बड़ी तेजी बहुत जल्दी आ गई है और लास्ट के निफ्टी के 1000 पॉइंट तो बहुत फास्ट हुए। सो लेट्स सी, आई थिंक यहाँ से सालाना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 8 से 10 साल बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि 5 साल तो एटलीस्ट जब तक मतलब इस रिजल्ट्स में जो पॉजिटिविटी आएगी और उसके बाद वो 5 साल रहेंगे तो सर्टेनली चीजें तो अच्छी होनी है। और हमने देखा लास्ट 10 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। जी।
लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंट होता है ना, सेंटिमेंट को आप देखते हैं या मार्केट में किस तरह से अर्निंग्स आपकी बढ़ रही हैं, किस तरह से आपका पी मल्टीपल चेंज हो रहा है। अभी एक कमेंट में देख रहा था कि शायद भारत सबसे बड़े मतलब ज़्यादा महँगे मूल्यांकन वाले बाज़ारों में से एक हो जाए, इसका मतलब है पी एक्सपेंशन होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक कोई मोटा-मोटा अंदाज़ा तो लगता है ना कि शायद यहाँ तक हो जाए, या एक रेंज बन जाती है कि अच्छा इससे पहले तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना समय भी नहीं लगेगा, उसके बाद नहीं होगा, इस दायरे के अंदर हो जाएगा। नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट्स में मतलब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो अब जीडीपी टू मार्केट कैप रेशियो होता है। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ती है। फिर हमने देखा किस तरीके से इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ मार्केट्स गए हैं, इंडियन इंडियन इकोनॉमी, उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैं देख रहा था अब स्टार्टअप्स में विंटर पड़ा हुआ है, डायमंड के इन्वेस्टमेंट्स में विंटर पड़ा हुआ है। ओवरऑल तो वैसे ठंड ही है, हम भी ठंडे कपड़े पहने हुए हैं ठंड के हिसाब से ही, बट इक्विटी मार्केट्स में पूरी समर से जबरदस्त तेजी इसीलिए चल रही है क्योंकि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल हुआ है, लोगों का जो एसआईपीज की तरफ रुझान बढ़ना, दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को एक्सप्लोर नहीं करना। रियलिटी में भी आजकल रियल एस्टेट में तभी जाते हैं जब जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले तो देखिए रियल एस्टेट का एक दूसरा पर्पस भी था, पार्किंग ऑफ सम अदर काइंड ऑफ फंड्स, बट अब वो भी चीज कम हो गई है। सो ओवरऑल आई फील एक बहुत ही जबरदस्त स्वीट स्पॉट पे इक्विटी मार्केट्स है, जहां पे मतलब ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव हो गए हैं, वहां पे भी जितनी बुरी होनी थी चीजें हो गई। और सेंट्रल बैंक्स देखिए हमेशा नोट प्रिंटिंग भी होती है, कोई भी खराब से खराब सिचुएशन आती है वहां पे कंट्रोल में आ जाता है। और पी मल्टीपल्स की, आप इंडियन पी मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी दे रही है 7%, 6%, 7% की जीडीपी, उसके हिसाब से ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी खासी बढ़ेंगी, तो और जो सेंसेक्स में और निफ्टी में जो स्टॉक्स रहते हैं उन सब में भी अच्छी खासी अर्निंग्स की ग्रोथ आएगी, तो उस हिसाब से ये पी एडजस्टेड रहेगा। सो आई फील कि इन्वेस्टेड तो रहना चाहिए। नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स वाकई में इंडिया के हैं, जो चाइना ने देखा था लेट 90s में, और अब वो इंडिया उस स्टेज से गुजर रहा है। हर कंट्री का एक समय आता है, पहले यूएस का था, पहले यूरोप आए थे, यूएस भी किया, फिर जापान ने देखा, फिर हमने अभी चाइना ने देखा, अब हमारा समय है, तो लेट्स सी व्हाट गोस। जी, बिल्कुल। अच्छा, अ, अगर मैं अगले 3 साल के लिए आपसे पूछूं कि हमारी अर्निंग्स, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, कंपनियों का मुनाफा, उनका शुद्ध लाभ बढ़ने की रफ्तार कितनी रहेगी सीएजीआर कैगर, तो वो किस रेंज में रहेगी? 10-12% रहेगी, लगभग 15% रहेगी, 20% रहेगी, किस रेंज में जाएगी? और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंसेक्स निफ्टी के बढ़ने की दर, लोग कहते हैं कि आखिरकार बाजार अर्निंग्स का गुलाम होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बहुत हमारे ज्यादा, सेंसेक्स निफ्टी के बढ़ने की दर कितनी हो सकती है? वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस नहीं करता, नॉट द राइट पर्सन राजीव जी, मैं वेरी सीरियसली बोल रहा हूँ। इतना बड़ा और इतना बड़ा ग्लोबल क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे वही दे पाएंगे, हम तो छोटे मोटे एनालिस्ट है। बट मुझे जो लगता है अर्निंग्स की ग्रोथ इंडिया में 10 से 12% की रहेगी। आपने क्वेश्चन में भी आंसर कुछ ऐसा किया है। एंड जो जीडीपी की ग्रोथ है और इन्फ्लेशन की ग्रोथ है, उतनी एटलीस्ट कॉर्पोरेट्स में दिखनी चाहिए, ऐसा मेरा जी। मानना है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, सो आई थिंक 10-12% तो उम्मीद करना कोई गलत नहीं होगा। एंड वैसा ही ग्रोथ आप मार्केट्स में भी देख सकते हैं। एंड आई थिंक निफ्टी और सेंसेक्स मतलब 12-13% की ग्रोथ कहीं नहीं जाएगी आने वाले कुछ सालों में। जनरली हमने देखा ही है 14% की क्या कर रही है, जिसमें तो इतना बुरा समय इंडिया ने देखा है या दुनिया ने देखा है। अब तो चीजें बहुत रोजी और बहुत बेहतर हो रही है। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, किस तरीके का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट्स में जो गवर्नेंस बढ़ा है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई है इंडिया में। जो हम टैक्स कलेक्शंस की अगर बात करें, भले वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो, थिंग्स आर गोइंग टू बी मच बेटर देन व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम हियर। जी, तो अगर इस अंदाजे को लेकर के चलें कि 12-13% हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में बढ़त दर्ज होगी, और अगर मोटा मोटी उसी के आगे पीछे सेंसेक्स भी चलता है, तो क्या होगा? मैंने थोड़ी सी एक्सेल शीट बनाने की कोशिश की, और उसमें अगर ये माने कि सेंसेक्स में अगले कुछ वर्षों में 10% की सीएजीआर मिलेगी, तो फिर हमें 1 लाख पार करने में 4 साल लग जाएंगे। यानी यहाँ हम पहले 2023 हो के अंत जाएगा, में हैं। 1 लाख उससे पहले हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है बिल्कुल। कि वो तो नॉर्मलाइज बाद में हो जाए,
बट जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले हो जाएगा। जी।